बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आपका, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बहुत सारे लोग आज शाम को इकट्ठा होते हैं, मुझे मिलते हैं, शो के पहले भी मिलते हैं कि साहब मैं यहाँ से आया हूँ, आज अपनी बात कहने आया हूँ। कोई किसी के पास कोई मुद्दा होता है, कोई बात कहने के लिए। और यकीनन यकीनन अभी 5-6 दिन और हैं जब मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, उसके बाद हमारा इलेक्शन का टूर शुरू होगा, तो उसके बीच में फिर कनॉट प्लेस में मुलाकात हमारी नहीं होगी। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बात दरअसल ये है कि आज का जो मुद्दा है, जहां मैंने कल छोड़ा था, किसी ने मुझे पूछा, मेरे पास आवाज सब आती रहती है, किसी ने मुझसे पूछा कि आज का मुद्दा क्या है। मैंने कहा आज का मुद्दा वही है जहां कल छोड़ा था। तो सवाल आया कि कल कहां पे छोड़ा था। मैंने कहा कल कहां थे आप, कब चले गए। तो बोले कि बस आपकी बात चल रही थी गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन की। मैंने कहा बस यकीनन आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और मैं आज की बातचीत का सिलसिला उसी से दरमियान से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, आपके अपने सवाल जो आप लोग तमाम यहाँ पे इकट्ठा हैं, मौजूद हैं, मैं उन सब से बात भी करूंगा और शुरुआत करूंगा। यकीनन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ करा देता हूं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नितिन। मनोज यादव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मनोज। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। सूर्या मैथिल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आकृति भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आकृति। विपिन शर्मा कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिनके लिए ये महफिल सजती है, जिनके लिए मैं आता हूं, जिनसे बातचीत का मैं एक राब्ता जोड़ता हूं, आप सारे लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और यकीनन यकीनन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दवा खा के चाहे आऊं, लेकिन मन यही करता है कि शाम को आपसे मुलाकात जरूर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं कि आज तो शो होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि 27 के बाद शो यहां नहीं होगा और फिर मैं हिमाचल में नजर आऊंगा। हिमाचल के बाद फिर मैं गुजरात चला जाऊंगा और फिर मैं आपको दिसंबर के सेकेंड वीक से यहां पर दिखाई पड़ूंगा। जी, आपका नाम बताइए, बहुत देर से देख रहा हूं, पूरा परिवार आया हुआ है, क्या नाम है? हरलीन। हरलीन। और आपका साहब? मेरा दीपू झागरा जी। जी दीपू जी, हाँ जी। कैसे आना हुआ है? आपसे मिलने बस सर। जी जी, आपकी मोहब्बत में। मोहब्बत में, वाह क्या बात है, मोहब्बत तो इसका हाँ जी? आपसे देखना चाहती थी आप। आज बर्थडे है इसका, वाह बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। अलीन तुम्हारा बर्थडे है, तो यकीन जो कभी कभी जो लोग आ जाते हैं बर्थडे बोल देते हैं अपना, तो मैं उन लोगों का बर्थडे तो पूरी तरह से सेलिब्रेट करता हूं। केक जरूर नहीं है अलीन मेरे पास, लेकिन वो तमाम सारे लोग जो हैं हैप्पी बर्थडे जरूर गाएंगे आपके लिए। तो जरा थोड़ा सा गुनगुना दो। हरलीन नाम है उनका। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday dear. बहुत बहुत शुक्रिया, Harleen. थैंक यू Thank सो you so मच। much. और हरलीन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका बर्थडे हम सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी। क्या किस क्लास में हैं आप? 9th में। बड़ी हुई है, कुछ अच्छा काम करिए, तमाम सारे जो बर्थडे हैं ऐसे ही सारे देश के लोग सेलिब्रेट करें आपका, कुछ ऐसा काम करें। आप क्या कर रहे हैं? अभी 12th में हूँ मैं। 12th में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? साहिब। साहिब, बहुत अच्छी बात। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? प्रदीप कुमार शाहदरा फ्रॉम। प्रदीप कुमार शाहदरा जी, कैसे हुआ बाबूजी? आपकी मोहब्बत यहाँ तक लाई। बड़ी जबरदस्त है मोहब्बत भी मेरी। आपका काला हांडी से कनाट प्लेस तक का सफर, क्या सफर रहा सर। खून पसीना सब कुछ आपने न्यौछावर कर दिया। पूरी सभा के अंदर आपने जो समा बांध के रखा है 8-10 साल से, आम आदमी की आवाज, समाज की आवाज, समाज के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे जो आपने उठाए, आपने अपने जीवन की सारी अच्छाइयाँ अपने साथ लेकर चले, पॉजिटिवली लेकर चले, तो आज आप यहाँ पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लगता है कभी कभी कुछ कर लिया थोड़ा बहुत, इंच भर। और आपके बारे में आपके परिवार के लोगों से ज्यादा बाहर के लोग बताने लगे, तो यकीनन समझ लीजिएगा काम कुछ थोड़ा बहुत तो कर लिया आपने। बाबू जी थैंक यू सो मच।
और ये बात सच है कि दवा खा के आता हूं, कभी कभी दवा खा के आता हूं, मेरा मन कभी कभी बहुत ज्यादा उचकता है। जी जी, अरे आप पत्रकार हैं, अंदर आइए, बैठिए 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 बैठिए, पत्रकार हैं। मैं तो पत्रकार बन ही नहीं पाया जीवन में, बड़ी कोशिश करी कि पत्रकार बन जाऊं एक बार, लेकिन बन नहीं पाया पत्रकार। कोशिश बहुत है, अभी भी कोशिश करता हूं कि एक बार अच्छा पत्रकार बन जाऊं। ध्यान दीजिएगा मेरे एक शब्द पे, कि एक बार अच्छा पत्रकार बन जाऊं, अभी बन नहीं पाया, कोशिश में लगा हूं, और यकीनन एक दिन जरूर आएगा जब मैं पत्रकार तो बन ही जाऊंगा। शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं बन जाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा तो बन जाऊं। कहां से आई बहन आप? मैं लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से पूरे परिवार के साथ आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है इनका? बताओ नाम बताओ। विवान कुमार। हाँ, विवान कुमार। विवान कुमार, वाह क्या बात है कुमार, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने साल की हैं ये? बताओ। 5 साल का। 5 साल का। पत्रकार बनेगा ये? बस जो मन में आए वो करिए। देश में अच्छा काम होना चाहिए और लगातार होना चाहिए, और लगे रहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो सफलताएं मिलेंगी। मैंने मेहमानों से तारुफ करा दिया आपका। आज का जो मुद्दा है मैं उसको भी बता देता हूं। आज का जो मुद्दा है, एक बड़ी अच्छी बात हुई, प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियों की वायदा किया था, बात कही थी। उन 10 लाख नौकरियों में 75,000 नौकरियां जो 22 तारीख को वो नियुक्ति पत्र देंगे, डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से देंगे। तो ये एक तरफ ये है कि रोजगार का जो 75,000, उन 10 लाख में 75,000 जो है वो मिलेंगे, एक तो तरफ ये है। दूसरी तरफ गुजरात में दौरा चल, मैं आ रहा हूं, इलेक्शन आने वाला है। हाँ जी, इलेक्शन आने वाला है, कह रहे हैं इलेक्शन आने वाला है। बहरहाल आप माई बाप हैं हुजूर आली, आप माई बाप हैं, आप कुछ भी तय कर सकते हैं, कहीं कोई चीज बना सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का 75,000 नौकरियों का नियुक्त पत्र की बात है, तो दूसरी तरफ जो बात हुई, अमित शाह जी ने कहा आज तुगलकाबाद जो जगह है दिल्ली में, वहां पे उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया, और उन्होंने एक बात कही कि विज्ञापन वाली सरकार चाहिए या विकास वाली सरकार चाहिए। तो अब हाँ, विकास वाली, वो बड़े होशियार लोग हैं। तो मैं डिबेट का आगाज यहां से करता हूं, एक एक पॉइंट रखता जाऊंगा। इलेक्शन का जमाना है, मौसम में सुरूर है। बाकी तो आप जब जानते हैं कि मेरी मोहब्बत, तो मोहब्बत मेरी वैसे ही कायम है, सारे लोगों से है पाजी। तो शुरुआत करता हूं, विज्ञापन वाली सरकार या विकास वाली सरकार। आगाज करता हूं, मुद्दे जोड़ता जाऊंगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी। विकास वाली सरकार चाहिए या विज्ञापन वाली सरकार चाहिए? एक इकलौता पूरे देश में ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो कहता है कि अपना रिपोर्ट कार्ड भेजता है घर पे, कहता है अगर काम किया हो तो वोट देना वरना मत देना। एक तरफ वो और एक तरफ दूसरे जो अपने वादों को बाद में कह देते हैं, तो जुमले हैं बाद में कह दिए जाते हैं। तो गुजरात की जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी कि वादा निभाने वाली सरकार चाहिए या वादों को जुमले बताने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली की ये जनता है, यहाँ लक्ष्मीनगर से बहन आई हुई है, लक्ष्मीनगर बहुत सारा एरिया अनऑथराइज्ड है, वो भी जानते होंगे कि वादा किया गया था कि सारा का सारा ऑथराइज कर दिया जाएगा। कितना ऑथराइज किया गया है, कितने साल उस चीज को हो गए हैं कहे हुए, वादा किए हुए, और किस तरीके के जुमले हर बार इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी करती आई है। पहली बार गुजरात में लोगों के पास ऑप्शन है ऐसा, जो एक वादा निभाने वाली सरकार वहां पे लाने का ऑप्शन है, और निभाएंगे। त्यागी जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री कल बोल रहे थे, देर शाम वो रैली में थे, उन्होंने कहा कि गुजरात और गुजरातियों के अपमान को गुजरात सहन नहीं करेगा। ये बात का जवाब है, समझ लीजिएगा जब कब कहां कौन बात कही गई। बड़े सब जानकार आप लोग हैं। तो जी, बीजेपी विल रिप्लाई एंड देन आई एम कमिंग टू यू सर। प्रतीक जी, एक तरफ गालीबाज मॉडल है। कौन मॉडल? गालीबाज मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है? ये गालीबाज संयोजकों का मॉडल है। एक तरफ कांग्रेस भी है जो लगातार गालियां देती रही है। 70 आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एक प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा गाली देने का अगर रिकॉर्ड बना है तो कांग्रेस पार्टी के बाहर भी है। और अभी एक संयोजक आम आदमी पार्टी का है जो गालीबाज है, इटालिया नाम है उनका। वो लगातार किस तरह से मां का अपमान किया नरेंद्र मोदी जी की। और अभी अनुमा आचार्य जी इनके एक प्रवक्ता है, किस तरह का ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, उनकी मां को लेकर के। और कभी एक कृष्ण बन जाते हैं, गुजरात की जनता को कंस बताते हैं। अरे कंस के वंशज ये है, कंस के वंशज ये 5 स्कूल नहीं दे पाए, 5 हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, 5 डीटीसी बसें नहीं दे पाए, और 5 यहां पर रोड नहीं बना पाए। दिल्ली को गंदी बना दिया है, और यहां पर भ्रष्टाचार फैल रहा है।
इनके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, इनके जो सिसोदिया जी है वो जेल जाने को बैठे हुए हैं। तो ये कैसा मॉडल है? झूठा, ढोंगी और मैं आ रहा हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई की हत्या को 5 महीने हो गए, मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। जी बहन, मैंने FIR देख लिया, कभी देख लिया मैंने, बिल्कुल देख लिया मैंने, देख लिया। तो ये कैसा मॉडल है? कहां से हैं आप? हाथरस। हाथरस, वो जो बगल वाला हाथरस, घी वाला, रबड़ी वाला, मलाई वाला, तो कैसे? हाँ, कौन वाला? सांड वाला है? कांड। ओ हाँ जी जी हाथरस से हम। हाथरस से कुछ कहना है? जी कहना यही है कि सरकार वो जो विकास करे, चाहे वो आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो। चाहे आपकी हाँ तो लोगों ने कुर्बानियां दी है। महाराणा प्रताप ने, गुरु गोविंद सिंह ने, जिन्होंने अपनी जान दी है, वोट उनको देना। अपनी ऐसी की तैसी में जाए। विकास गया भाड़ में, झाड़ू पोछे हमने कांग्रेस से लगवाना था, लगवा लिया। अब हमारे को देश बचाना है और देश हाथ से चले जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझसे लोग पूछते हैं, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि कितने साल से आप इस तरह के शो कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं, 17 साल से मैं ऐसा शो कर रहा हूं और टेलीविजन में मुझे 25 साल हो गए रूबरू होते हुए। 17 साल से मैं ऐसा शो कर रहा हूं। प्लीज। तो लोगों ने पूछा कि दिल्ली में कैसा आपका तजुर्बा रहता है? दिल्ली में मैंने कहा सबसे खतरनाक तजुर्बा जो है मेरा दिल्ली में रहता है। तो बोले आप तो शाम को ही शो करते हैं दिल्ली में? मैंने कहा हाँ, शाम को शो करता हूं। तो बोले दिल्ली तो बहुत रंगीन हो जाती है। मैंने कहा हाँ। और मैं नहीं, देखिए एक से एक बार ये बात नहीं, मैंने कहा सिर्फ एक बात जानता हूं मैं कि वो जितने गाली वाले शब्द थे उनको हटा लीजिएगा, उनके मन के उद्गार हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। ये लाइव प्रोग्राम होता, चला गया तो चला गया, मैं कुछ नहीं एडिट कर सकता। लेकिन एक बात मैं गुजारिश करता हूं आप सभी लोगों से, मेरा प्रोग्राम बहुत छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, लिहाजा जब बोलिए तो मर्यादा का जरूर पालन रखिए। क्या नाम है आपका? आशी। कहां से हैं आप? दिल्ली से। क्या करती हैं? अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। क्या, किस क्लास में, किस स्टैंडर्ड में? कॉलेज। कॉलेज का आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? फिलॉसफी। बड़ी गंभीर है, आप बड़ी गंभीरता के साथ खड़ी हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि गंभीरता के साथ है। तो मैं इस बात कर, कांग्रेस जी आया। मैं अभी थोड़ी देर पहले कबीरदास का एक उपदेश सुन रहा था। हाँ। और अभी दोनों से सुना तो लगा कि कबीरदास की उल्टी बासी जो होती है वो चल रही है जी। विकास के नाम पे। बड़ा अच्छा कहा जी। अमित शाह जी ने, विज्ञापन की सरकार चाहिए या विकास की सरकार चाहिए या जुमले की सरकार चाहिए, ये तीसरा वर्ड शायद भूल गए। ये तीनों एक ही है। विज्ञापन कितना दे रही है भाजपा पूरे देश में लगातार सारे चैनलों में। आपने बड़ा अच्छा बात एक और कही है, पत्रकार बनना मुश्किल है। वाकई पत्रकार बनना आज के समय में कितना मुश्किल है सबको पता है, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी ये समझ में आती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी का विज्ञापन तो पूरा देश जानता है कि कितना विज्ञापनों की सरकार चल रही है। विकास की बात कही आपने, क्या विकास हुआ है इस देश में? कौन कहता है विकास नहीं हुआ है? देश में कर्ज जो है 3 गुना बढ़ गया। दोनों राज्यों की बात कर रहे हैं, हिमाचल और गुजरात की। हिमाचल में 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज और गुजरात में जो है लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, 3 गुना कर्ज। ये एक चरवाक का दर्शन हमने पढ़ा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पिवेत। ये सरकार इसी पर चल रही है, घी खाओ और जो है कर्ज में डूबे रहो, कर्ज लेकर के घी खाने के काम कर रही है। और दूसरे विकास की बात करेंगे तो महंगाई देखिए ना, क्या विकास चरम छू रही है। अभी नौकरी की भी बात आई है, इतने सालों से 64 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और 75,000 का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। अरे शर्म करनी चाहिए। देश का नौजवान घूम रहा है, दर दर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं है, और आप लोग जो है कभी कांग्रेस को, कभी इसको और कभी उसको गालियां दे करके। जी धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए अच्छे दिन आए हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता अब दोहे गाने लगे हैं। देखिए अब मैं आपको इनके दोनों के उत्तर दूंगा, सिर्फ मुझे 20 सेकंड आराम से चाहिए। एक्चुअली मैं आपको रोक नहीं रहा, मेरा रोकने का मतलब ये होता है कोई प्रवक्ता को रोको तो अच्छी बात नहीं होती। जब कबीर का बात लिया जाता है तो कबीर दोहा नहीं कहता, कबीर कहता है साखी। होता दोहे के फॉर्मेट में ही है, लेकिन वो कबीर उसको कहता है साखी। और साखी मतलब साखी आंखी ज्ञान की, साखी जो है साक्षी है ज्ञान की। बोलिए अब आप जी। देखिए प्रतीक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा तेज से चिल्ला रहे थे, यहाँ इतना कर्ज वहाँ उतना कर्ज। ये वही लोग हैं जो देश का सोना विदेशों में गिरवी रखे हैं। पहली चीज।
सरकार तो चंद्रशेखर की थी। सुनिए सुनिए, इन्होंने इनकी नीतियों से देश का सोना गिरवी रखने की कंडीशन आ गई थी। और ये जिस गुजरात की बात कर रहे हैं, उस गुजरात में इनके राज के अंदर क्या था? कर्फ्यू, दंगा, बेरोजगारी और सड़कों में खड्डे या खड्डों में सड़कें, यही नहीं पता था। और ये अभी ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इतना ज्ञान दे रहे हैं, मैं इनसे केवल इतना कहना चाहता हूं, विज्ञापन जीवी लोग हैं ये यहां पर एक इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाते हैं कि दिल्ली में 11 जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन खोला गया और उसका छापते हैं विज्ञापन न्यूयॉर्क टाइम्स और वेस्ट बंगाल के अंदर अखबारों के अंदर। ये है विज्ञापन जीवी। दिल्ली के ऊपर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होने के बावजूद भी 3000 करोड़ से ज्यादा कर्ज और बढ़ गया इनके राज के अंदर। ये कमीशन खोर दिल्ली की गली गली के अंदर शराब की दुकानें खुलवाने के बाद ये क्या कह रहे हैं? गुजरात का मॉडल कौन सा देंगे? गुजरात इस देश की सबसे बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, इस विदेशों से सबसे ज्यादा कैसे आना हुआ साहब आपका? आइए आगे आइए, ना घबराइए, नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, आगे आइए। घूमने आए तो मैं कुछ नहीं पूछ रहा आपसे। डॉक्टर साहब नमस्ते, कहाँ हैं? जी जी, कैसे, क्या नाम है आपका? संजय परमार। संजय परमार जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा इंटरनेट का काम है। क्या का? इंटरनेट का काम है। तो इंटरनेट में क्या काम है आपका? घरों घरों में इंटरनेट पहुंचाना। घरों घरों में इंटरनेट पहुंचाना? आपके जो देखेंगे हमारे इंटरनेट से देखेंगे ना प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी। तो पहुंचा देते हैं आप घरों घरों तक। तो कितना खर्चा आता है? 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना। और प्रोग्राम देखिए आप आराम से। तो आप काम के आदमी, अभी आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में प्रोग्राम के। अरे भाई प्रोग्राम, अपनी भी बात तो करना है जी। आ गया ऑफकोर्स, आई विल गिव यू चांस। अब ठीक जी, ये जो जबान की बात हो रही है, आप बताइए, आप जो जबान इस्तेमाल करते हैं और ये लोग जो जबान इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितना फर्क आ गया है? बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, अभी कह रहे थे कि साहब वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसी कैसी जबान, आप ये बताइए। अभी प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने कैसी जबान इस्तेमाल की? किसके बाइकाट की बात कर रहे हैं? क्यों बाइकाट की बात कर रहे हैं? कौन सा उनका नुकसान हो रहा है? इसके अलावा आप बताइए कि और जो नंद किशोर गुर्जर हैं, वो किस तरीके की बात कर रहे हैं? क्यों आखिर इस देश का जो अक़लियती तबका है, जो मुसलमान तबका है, एक तरफ तो कहते हैं कि पसमानदा लाओ, मुसलमानों को जोड़ो, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको काटो, इनको भगाओ, इनको दौड़ाओ, इनका बाइकाट करो। ये दोहरा चेहरा क्यों है? किससे ये और चाहते हैं? किससे और चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं देश में? अगर 20-25 करोड़ मुसलमान है, क्या उसको देखिए, आप ये बताइए, क्या 20-25 करोड़ मुसलमानों को क्या आप बताइए गंगा में बहा दिया जाएगा? ऐसे भागी नहीं देखी, भागना पड़ेगा। प्रतीक जी ऐसे बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ जी। आप नहीं, हमारे प्रतीक जी को तंग नहीं करोगे जी ऐसे। नहीं, आप बैठिए, वहाँ जाए, उधर जाए। मैं अरे आपको इंसाफ चाहिए, हर आदमी दे प्लीज। साइलेंस, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। आम आदमी पार्टी भी खड़ी है, वो 1 इंच नहीं हिले, वहां से 1 इंच नहीं हिले। मैं आ रहा हूँ, मैं बिल्किस पे भी आऊंगा, सब पे। जनाबे आली, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, आराम करो, आराम से 1 by 1 सर, 1 by 1। खामोश हो जाते हो? कौन खामोश? खामोश हो जाते हो? खामोश हो जाते हो? कराओगे? कश्मीर में आप खामोश हो जाते हो? बढ़ो, मैं भगाऊंगा अभी 2 सेकंड के अंदर यहाँ से। मैं दूंगा बाबूजी, मैं प्लीज दूंगा, बहुत जरूरी है, मुझे मालूम। यहाँ आइए, बाबूजी को बैठा लो। की बात मेरे को हाँ, वहाँ बैठिए। हाँ, मैं बैठ जाइए, चुपचाप बैठिए। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ बाबूजी को, पानी और चाय पिलाओ। मैं बिल्कुल दे दूंगा बाबू, आ जाऊंगा। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, आ रहा हूँ सर, मुझे मालूम है, मैं इंसाफ दे दूंगा। आराम से 1 by 1। मैं आकृति तुम्हारे, तुम पैनल पे रहो, वीर बस। ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस जी। नो, हाँ बुलडोजर, मुझे मालूम है सर, अमेठी से हैं आप जी, मुझे मालूम जी। हमें अपने देश पर गर्व है। ये वही मुल्क है जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान
की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है ये रिवायत। तो यहाँ पर किसी के धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ना उत्तेजित करना चाहिए, और जो दूसरों पे लांछन लगाते हैं पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब मैं बात करूंगा विकास की, क्योंकि मुद्दा है विकास या विज्ञापन, तो ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, जो देश की धड़कन है, जो देश की राजधानी है, यहाँ पर कूड़ों के पहाड़ बने हुए हैं, तनख्वाहें दे नहीं पा रहे आप, तो यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? दोनों की बनती है। आम आदमी पार्टी की भी बनती है और भाजपा की भी बनती है। केंद्र में भाजपा और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार चला रही है, यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि दिल्ली वासियों का क्या हित है। और सबसे बड़ी बात है, अगर तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो कैसे काम चलेगा? कूड़े के पहाड़ है। क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि कितने बड़ा ये कितना ज्वलंत मुद्दा है कि यहाँ पर कितने बीमारियों का घर इससे बनेगा? तो ये कूड़े से एनर्जी बनाने का काम शुरू हुआ। नाउ आकृति जी, पैनलिस्ट को देख के मैं कुछ 4 लाइनें बोलना चाहूंगी जो मैंने लिखी है अभी। हाँ, स्वागत है भाई। कि भाई युवा ने तो मांगी थी शिक्षा रोजगार, पर ये क्या किया आपने मोदी सरकार? युवा ने तो मांगी थी शिक्षा रोजगार, पर ये क्या किया आपने मोदी सरकार? भूखमरी गरीबी महंगाई की मार, भूखमरी गरीबी महंगाई की मार, नफरत की राजनीति अब हमें नहीं है स्वीकार। आप देख सकते हैं पैनल में भी ये लोग एकदम लड़ने पे उतर आए हैं, और एक तरफ बीजेपी जिस तरीके के भाषण देती है, अगर धर्म की बात करे तो वो अध्यात्म का एक माध्यम है। धर्म की बात करे तो वो अध्यात्म का माध्यम है, वो कोई राजनीति और वोटों में कह करके नहीं बुलाती है। बनो चुपचाप, अदल के बीच चुपचाप। ऑटो वाले भैया जानता हूँ मैं, आराम से वन बाई वन आगे चाहता हूँ। देखिए ऑफकोर्स अभी कंप्लीट है, मैं 5 सेकंड आपको और देता हूँ, 5 सेकंड में आपको और देता हूँ। प्लीज नाराज नहीं जी। मैं ब्रेक ले रहा हूँ 5 मिनट सेकंड और जी, 5 सेकंड आप। नहीं, एक और बात है कि जब लगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। क्या बात है आकृति, आपने तो मुझे यूपी याद दिला दिया। जब नगीचे चुनाव आवत है, नगीचे मतलब पास, जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगा सुनाई नहीं पड़ा, भात मांगा मारूंगा जोर से बोलो, भात मांगा हाय भात मांगो पुलाव आवत है। गजब है आकृति, वाह क्या प्रयोग किया है आपने। मैं आता हूं और थैंक यू सो मच आपने ये सुनाया, और मैंने 4 बार इसको रिपीट कर दिया। कम से कम हिंदू मुसलमान की वो जो गाड़ी पे पटरी से जा रही थी ना, उसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया। आपके चेहरे पे मुस्कान देखिए साहब, मेरा काम वही है जो मैं करूंगा, आपका काम ये आ गया लड़ाई कराएगा ना, है ना? पक्का लड़ाई करवाएंगे ये और कह रहे हैं कि ये आ गया, ये पक्का लड़ाई करा देगा। देखिए प्रतीक जी, मेरी बहन ने बहुत सारी बातें उठाई, मैं केवल इनसे एक प्रश्न पूछता हूं। अरे भैया, जो झारखंड के अंदर जहां पर 60% मुस्लिम आबादी हो गई, माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गई, वहां पर स्कूलों पे उर्दू में नाम और शुक्रवार में छुट्टी किस लिए? सीमांचल के अंदर स्कूलों का नाम बदलकर वहां पर जो प्रार्थना है वहाँ यू की जगह यू किस लिए? क्या ये संविधान में नाम तो ये लोग भी बदल रहे हैं, पर झारखंड की बात में मुझे कई सारे दूसरे स्टैटिस्टिक्स याद आते हैं। जो कोल वर्कर्स है वो इतने एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं, हिंदुस्तान इकलौता ऐसा मुल्क है जहां पर आप बहुसंख्यक की बात करें, अल्पसंख्यक, वो बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। तो धारणा बदलनी पड़ेगी। अगर कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें फक्र है अपने हिंदुस्तान पर। क्या बात है। झारखंड में सिर्फ 14.5% मुसलमान है, 60% नहीं है। पहले तो आपको बता दूं। और दूसरी तरफ गलत बयानी है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अभी आप लोग शराब की बात कर रहे थे। हर साल 10,000 करोड़ की नकली शराब, 10,000 करोड़ की नकली शराब गुजरात के अंदर। ये ना मानेंगे, ये वही हम गाड़ी चाहे
भात मांगो पुलाव आवत है, मैं उधर गाड़ी मोड़, ये गाड़ी उधर ही मोड़ के ले जाते हैं। ये बात कर रहे थे दुमका की और वो कह रहे थे 14.5% पूरे झारखंड में। दोनों बात बिल्कुल सही है। वो झारखंड में 14.5% मुसलमानों की गणना बता रहे थे और वो जो इंसिडेंट बता रहे थे वो दुमका का है। तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह। वक्त है छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद बोलिए मन का राजस्थान के अलवर में एक दंपति ने परिवार वालों पर धर्म परिवर्तन करवाने का लगाया आरोप। घर में रखी देवी देवताओं की मूर्ति तोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कर रहे थे मजबूर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पार्किंग विवाद पर दंपति को कुचलने की कोशिश, एक आदमी गाड़ी चढ़ाता दिखा, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के पुणे में एक अस्पताल पर शव बदलने का आरोप, परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड, पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के सिवनी में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया, इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच भी हुई झड़प। बिहार के समस्तीपुर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जोधपुर में घर के बाहर खड़ी कार हुई चोरी, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड, पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। हरियाणा के सिरसा से हैरान करने वाला मामला आया सामने, वहां कुत्ते को लेकर शुरू हुई विवाद में एक लड़की की गोली मारकर हत्या की गई, पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक मौके से फरार, लूट के मकसद से आए थे तीनों बदमाश। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़की ने छेड़खानी से तंग स्कूल जाना छोड़ा, परिवार वालों का आरोप पास में ही रहने वाला लड़का रोजाना उसे परेशान करता है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के मेरठ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छात्रा ने कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि वो पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी। महाराष्ट्र के नासिक में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। रांची में टोल कर्मचारी को पुलिस की गाड़ी से टोल मांगना पड़ा महंगा, पुलिस के जवानों ने गाड़ी से उतरकर टोल कर्मचारी को जमकर पीटा। बैन होने के बाद भी पीएफआई अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में जुटा, महाराष्ट्र एटीएस ने देर रात पनवेल से 4 पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े, मारपीट में कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक चीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार, 5 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद, कुछ दिन पहले पंजाब के मनसा से पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले में इंदौर से आरोपी राहुल नवलानी गिरफ्तार, राहुल की पत्नी दीक्षा नवलानी की तलाश जारी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ, व्यारा में कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका की डिमांड बढ़ी, कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर किया। दिल्ली में पटाखे के उत्पादन और बिक्री पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक, पटाखा जलाने वालों पर भी जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान, बीजेपी ने फैसले पर जताई आपत्ति। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर, रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर काम में जुटे, 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर बच्चे की मौत पर जताया विरोध, 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 100 में कुत्ते के हमले में बच्चे की हुई थी मौत। राजस्थान के उदयपुर में अजगर सांप दिखने से लोगों में दहशत मच गई, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। यूपी के सीतापुर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत, कुछ देर बाद मगरमच्छ खाई में चला गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया रूप आया सामने। डॉक्टर की माने तो ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट BQ.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। अमेरिका के ओरेगन में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, हाईवे पर चल रही कई गाड़ियां आपस में टकराई। ईरान के आत्मघाती ड्रोन से घबराए नेटो देश यूक्रेन को उसकी काट देने की तैयारी में है। ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ग्रीस से तनातनी के बीच तुर्की के सैकड़ों सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया। राजधानी अंकारा में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में घातक हथियारों के साथ तुर्की के 800 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई। चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए ताइवान ने किया शक्ति प्रदर्शन। उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की जिसमें टैंक, तोप और मोटर की ताकत को परखा गया। परमाणु हमले की धमकी से यूक्रेन का पड़ोसी और नेटो का सदस्य पोलैंड घबराया। उसने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू किया। घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की बड़ी डील करने की तैयारी में पोलैंड। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाने की यूक्रेन की कोशिश फिर नाकाम। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना ने मार्च में ही कब्जा कर लिया था। अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी का फायदा उठाकर उनका पड़ोसी ईरान इलाके में अपनी पावर गेम खेलने में लगा। ईरान ने अजरबैजान और आर्मेनिया से लगने वाले अपने बॉर्डर के पास बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर बरसाई गोलियां। रूस का दावा, यूक्रेन के सैनिकों ने जंगल में छिपकर उसके सेना पर हमला किया। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया। ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच ब्रिटेन की सेना से रिटायर हो चुके पायलट चीन की सेना को दे रहे हैं ट्रेनिंग। ब्रिटेन में मचा हड़कंप। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के लड़ाकों पर नरसंहार करने का आरोप लगा। दावा है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी में 27 लोगों को मार दिया। T20 वर्ल्ड कप में 3 दिन बाद महामुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न में पाकिस्तान से टीम इंडिया की भिड़ंत। भारत सबसे ज्यादा 2 मैच मेलबर्न में खेलेगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे ब्रिटेन से। आपको बता दें, ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने अपना इस्तीफा दे दिया है। लिज ट्रस ने पीएम पद से ये इस्तीफा दिया है और सबसे कम समय तक ब्रिटेन की पीएम वो रही हैं। मात्र 45 दिन में ही उन्होंने अपना ये इस्तीफा दे दिया है। शपथ लेने के 6 हफ्ते बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बनी थी उसके बाद से उन्होंने अपनी कई नीतियां लागू की, लेकिन उन नीतियों के बाद से वहां पर आर्थिक संकट आने लगा और उथल पुथल के बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को आने जाने में उठानी पड़ी भारी परेशानियां। यूपी के सिद्धार्थनगर में बाढ़ का कहर जारी। 500 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न। लोग परेशान, प्रशासन से लगा रहे हैं मदद की गुहार। यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी निकालने के लिए बांध कटवाने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने घेरा। काफी देर तक होती रही बहस। हालात को बिगड़ते देख एसडीएम वापस लौटे। यूपी के मिर्जापुर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी कार में मारी टक्कर। पुलिस कार को कब्जे में लेकर कार मालिक की कर रही है तलाश। यूपी के झांसी में छात्रों के 2 गुट मामूली बात पर भिड़े। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के कटिहार में चलती हुई ट्रेन में टीटी और जीआरपी के जवान आपस में भिड़े। दोनों में जमकर हुई धक्का मुक्की लड़ाई का वीडियो आया सामने। पंजाब के अमृतसर में एक पुलिसकर्मी की एक्सीडेंटल फायरिंग से एक युवक हुआ घायल। हादसे के बाद अधिकारी को किया गया सस्पेंड। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। मुंबई के बोरीवली से पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लुटेरों के एक गिरोह को धर दबोचा। आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते थे। यूपी के गाजियाबाद में निर्भया जैसी दरिंदगी। आरोपियों ने बर्थडे पार्टी से लौट रही महिला के साथ गाड़ी में किया गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में एक दंपति ने परिवार वालों पर धर्म परिवर्तन करवाने का लगाया आरोप। घर में रखी देवी देवताओं की मूर्ति तोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कर रहे थे मजबूर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पार्किंग विवाद पर दंपति को कुचलने की कोशिश। एक आदमी गाड़ी चढ़ाता दिखा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के पुणे में एक अस्पताल पर शव बदलने का आरोप। परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के सिवनी में कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस बीच छात्रों और पुलिस के बीच भी हुई झड़प। बिहार के समस्तीपुर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें कई घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के जोधपुर में घर के बाहर खड़ी कार हुई चोरी। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। हरियाणा के सिरसा से हैरान करने वाला मामला आया सामने। वहां कुत्ते को लेकर शुरू हुए विवाद में एक लड़की की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक मौके से फरार। लूट के मकसद से आए थे तीनों बदमाश। मध्य प्रदेश के गुना में एक लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर स्कूल जाना छोड़ा। परिवार वालों का आरोप, पास में ही रहने वाला लड़का रोजाना उसे परेशान करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के मेरठ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छात्रा ने कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया गया कि वो पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी। महाराष्ट्र के नासिक में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। रांची में टोल कर्मचारी को पुलिस की गाड़ी से टोल मांगना पड़ा महंगा। पुलिस के जवानों ने गाड़ी से उतरकर टोल कर्मचारी को जमकर पीटा। बैन होने के बाद भी पीएफआई अपनी संस्था को आगे बढ़ाने में जुटा। महाराष्ट्र एटीएस ने देर रात पनवेल से 4 पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़े। मारपीट में कई कार्यकर्ता बुरी तरीके से हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक चीनू राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार। 5 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। कुछ दिन पहले पंजाब के मनसा से पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर खुदकुशी मामले में इंदौर से आरोपी राहुल नवलानी गिरफ्तार। राहुल की पत्नी दीक्षा नवलानी की तलाश जारी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मौजूदगी में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ का करेंगे शुभारंभ। व्यारा में कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी रहेंगे मौजूद। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका की डिमांड बढ़ी। कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर किया। दिल्ली में पटाखे के उत्पादन और बिक्री पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। पटाखा जलाने वालों पर भी जुर्माने से लेकर सजा तक का प्रावधान। बीजेपी ने फैसले पर जताई आपत्ति। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर। रामलला की नगरी को भव्य तरीके से सजाने के लिए कारीगर काम में जुटे। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। नोएडा में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर बच्चे की मौत पर जताया विरोध। 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 100 में कुत्ते के हमले में बच्चे की हुई थी मौत। राजस्थान के उदयपुर में अजगर सांप दिखने से लोगों में दहशत मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। यूपी के सीतापुर में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। कुछ देर बाद मगरमच्छ खाई में चला गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया रूप आया सामने। डॉक्टर की माने तो ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट BQ.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। अमेरिका के ओरेगन में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। हाईवे पर चल रही कई गाड़ियां आपस में टकराई। ईरान के आत्मघाती ड्रोन से घबराए नेटो देश यूक्रेन को उसकी काट देने की तैयारी में है। ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ग्रीस से तनातनी के बीच तुर्की के सैकड़ों सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया। राजधानी अंकारा में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में घातक हथियारों के साथ तुर्की के 800 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई। चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए ताइवान ने किया शक्ति प्रदर्शन। उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें टैंक, तोप और मोटर की ताकत को परखा गया। परमाणु हमले की धमकी से यूक्रेन का पड़ोस मौला रे
जान कुंतो मौला दारा देने दारे दानी दारा देने दारे दानी नूम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे नूम तुम ताना ना 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 ताना ना ना रे याली याली मौला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहने की जरूरत है। जो ब्रिटेन में दिखाई दे रहा है नीचे आप देख रहे हैं, ट्रस्ट ने हालात पर न संभाल पाने का आरोप, प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर इस्तीफा दिया। बड़ी घटना जो कि आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिज ट्रस्ट का को खास तौर से बड़ी जिस तरह से ऋषि सुनक पर और इनकी आपस में जिस तरह से चला एक मुकाबला, लेकिन उसमें वो प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे कम समय वो प्राइम मिनिस्टर रही ब्रिटेन की। लेकिन उसके बाद अब क्या स्थिति बनेगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन हम एक बार फिर से भैया जी कहीं वे कैनॉट प्लेस दिल्ली देश में लौटते हैं, उनकी स्थितियों परिस्थितियों पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। मुझे मालूम है कई लोग अपनी बात कहने के लिए कागज थामे रहते हैं। जी कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली हूँ तो किच्छा का, हाँ, लेकिन दिल्ली में किच्छा जी। और यहाँ पे मैं यूपीएससी में तैयारी कराता हूँ बच्चों को। मेरा ये था कि एक 2 महीने का बच्चा है, उसके हार्ट में छेद है। पहले वो एम्स में एडमिट रहा, लेकिन सारे टेस्टिंग होने के बाद उन्होंने पंत में रेफर कर दिया, लेकिन पंत जो है उनको ले नहीं रहा है। अब चूंकि बच्चा नया आया है, नई दुनिया देखना चाहता है, तो सब कुछ है, पैसा उसे सब कुछ है, बट मैं जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं पार्टी के, उनसे कहना चाहता हूँ अगर वो कर सकते हैं उसके लिए एडमिशन के लिए। जेबी पंत हॉस्पिटल में जी, ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी के अंडर आता है वो, दिल्ली सरकार के अंदर। मैं आपकी एप्लीकेशन लेता हूं और मैं जी और लोकेश को दे देता हूं, इनके सचिव हैं, इनको दे देता हूं और ये उस पर जरूर परस्यू करेंगे और उम्मीद है कि काम आपका होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का, हार्ट में होल है जी। बिल्कुल उम्मीद पूरी है और सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। ऑफकोर्स मैं आपसे आता हूं, मैं बात करने। प्रतीक भैया सबसे पहले तो आपको प्रणाम। मैं यहाँ पर उपस्थित सारे नेताओं से सिर्फ एक और सारी राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। हर जगह पर आकर के आप सिर्फ एक मत होते हैं जहां पर आपकी खुद के स्वार्थ की बातें आती हैं। जिस जगह पर भारत की जो सेना है उसके लिए आप लोगों के द्वारा ये कहा गया कि 3 वर्ष के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं सभी विधायकों, सभी सांसदों से कि जब आप 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं तब आपके लिए पेंशन की योजना होती है। दोबारा जब आप 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं तब फिर आपके लिए पेंशन जुड़ता है। तीसरी बार जब आप फिर चुन करके आते हैं तो 3 पेंशन लेकर के आप यहाँ पर खड़े होते हैं। और हम लोगों के लिए ये कहा जाता है, सामान्य जनता के लिए, कि आपके लिए हम आपको लॉलीपॉप देंगे। लॉलीपॉप के साथ कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें फ्री में आपसे ना तो मोबाइल चाहिए ना लैपटॉप चाहिए, हमें आपसे सिर्फ शिक्षा और उसके साथ स्वास्थ्य की आवश्यकता है। अगर इन दोनों चीजों को आप हमें दे सकते हैं तब हम आपको स्वीकार करेंगे। अन्यथा मैं एक बात कह देना चाहता हूं आप सभी से कि इस प्रकार की जो आप कुरीतियां फैलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं चाहिए। मरता हुआ आदमी रोटी मांगता है। आज की डेट में उठा करके देख लीजिए, आप भाजपा से होंगे, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल जितना भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि आम आदमी सड़क पर चलना जानता है। सरसों का तेल 220 रुपए है आदरणीय, और गैस के दाम 1100 रुपए हैं। आदमी, आपने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर तो दिया, लेकिन सिलेंडर जलाने के बाद लकड़ियां वो जलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। राइट। ऑफ कोर्स अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं बेटा तुम्हारा मैंने मुद्दा देखा था, मैंने तुम्हारा मुद्दा पढ़ा भी था। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे भाई की हत्या को 5 महीने हो गए, मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। 319 2022 धारा 147 302 थाना अंतु जिला प्रतापगढ़ यूपी। मैं जब भी थाना इंचार्ज से मिलती तो कहते हैं चाहे जहां चली जाओ, अपने काम से काम करूंगा, जांच चल रही है यह कहकर टाल देते हैं, कृपया मेरी मदद की जाए। थाना अंतु जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। एक बार और पढ़ूंगा,
थाना अंतु, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। जब मैं 3 बार किसी का नाम पूछता हूं तो ऐसी बात मैं 3 बार पढ़ूंगा भी। थाना अंतु, जिला प्रतापगढ़, यूपी। 319/2022 धारा 147 और 302 का मामला है। मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं। क्रिमिनल केसेस में दूसरा पक्ष को जाने बगैर रिपोर्टिंग नहीं की जाती, उसका दूसरा पहलू लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर न्याय बहुत दिनों तक भटकता रहता है या खुलेआम घूमता रहता है तो फिर मुश्किल में डालता है लोगों को। लिहाजा जल्दी न्याय हो। तुम्हें बेटा, तुम्हारे आंख में आंसू जो हैं और तुम लगातार दिल्ली में यहाँ पे मौजूद हो, मैं तुम्हारी भावनाओं को कद्र करता हूं। मैंने एक बार फिर से कहा और मैं बार बार कह सकता हूं इसको, मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं कि अगर आंख में आंसू हैं तो इंसाफ मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, भावनात्मक आधार पर नहीं, लेकिन भटकते हुए दिखाई ना दे, वो इंसाफ बहुत जल्दी मिले। मैं उम्मीद करता हूं थाना अंतु, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में ये मसला जो भी थाना अध्यक्ष है इस पे गौर करेंगे, एसपी इस पे गौर करेंगे। लो बेटा, थैंक यू सो मच। मैं आया। जनाब उधर से कोई साहब थे, कहां से हैं आप? कहां से साहब? आई एम फ्रॉम कोचीन, केरला। कोचीन, केरला। मलयाली? 50% Malayali, 50% Hindi. Don't worry. I understand Hindi. You understand Hindi? अच्छा, तो जी कुछ कहना चाहते हैं? No, I just came here. I'm listening here. What is the matter? I don't know. So if you ask the question, I will reply you. If you ask the question, I will reply. जी, आप कहाँ से हैं? मैं ओडिशा से आया हूँ। उड़ीसा से? जी, क्या हो गया भाई? जी, मैं ओडिशा ओनगुल का तलचेर का धर्मेंद्र प्रधान को जानता है ना, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। मैं उनका गांव का बंदा। मैं यहाँ क्या रखा है इन्होंने? दारू पी रखा है। दारू पी रखा? कोई बात नहीं है, ये दारू तो पियेंगे ही पियेंगे, इनका काम है दारू पीना। सुनो मेरी बात, दारू पिया है? उधर पीछे खड़े हो, फिर तुमसे पूरा इंतजाम करके बात करेंगे। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, चलो जी बोलो। मैं एक महीना हो गया, मैं मोदी को मिलने के लिए आया। मैं एक आया, मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा एरिया में एक ओल्ड एज होम बनाने के लिए। ओल्ड एज होम बनाना चाहते? कौन सा जिला है? हमारा अनुगुल जिला में मिनिस्टर गांव का आदमी धर्मेंद्र प्रधान का। तो वहाँ पे एक ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। हम माँ बाप का सेवा करना चाहता हूँ। इस उम्र में मेरा उम्र अभी 24 साल है। वो कोई सरकार का पास जाता है या नहीं? तुम ओल्ड एज होम सारे समाज के लिए बनाओगे ना, अपने माँ बाप के लिए थोड़ी ना बनता है। हाँ, नहीं, सारे लोगों के लिए बनेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा उम्र का बंदा बोलती है सरकार को मेरे को नौकरी दो, मेरे को सेटलमेंट कर दो। लेकिन मैं यहाँ पे जितना भी है आपका है, कांग्रेस का मैडम सुनिए, मैं भी आपको पैर पड़ता हूँ। बीजेपी का भाई भी सुनिए यहाँ से, ओ बीजेपी भाई, यहाँ पे मैं आपको पैर पड़ता हूँ। यहाँ पे हमारा ये आपका भी जितना है, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का भी है, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। ये गरीब बंदा एक सारा ओडिशा का, इंडिया का माँ बाप के लिए भीख मांग रहा है। एक आश्रम बना दो, टीन का घर होगा भी तो चलेगा, और खाना तमाम समाज के तमाम सारे लोग बुजुर्ग उसमें रहें, ये चाहते हैं। ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं। आप बोलेंगे तो मैं चिट्ठी करूंगा, क्योंकि मैं 20 बार कलेक्टर को चिट्ठी दे चुका, एमएलए को भी चिट्ठी दे चुका है, हमारा चीफ मिनिस्टर को दिया। चलिए मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा प्रोग्राम के बाद, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि कैसे होना चाहिए। बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? इशिता कपूर। इशिता कपूर, कुछ कहना चाहती हैं इशिता? सर एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, और लोग जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट से तो टीचर से सैलरी ले लेते हैं, बट वो टीचर को पे आउट नहीं करते प्रॉपर। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये इस बात को तमाम सारे लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने जब स्टार्ट हुआ तो बोला था कि उनको मालूम है इस बारे में कि ऐसा होता है, तो लेकिन वो कह रहे थे हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई एक्शन भी लिया गया इस रिगार्ड। नहीं एक्शन लिया गया। ये बात सच है कि साइन किसी पे कराया जाता है, किसी तनख्वाह पे टीचर से, लेकिन पैसे कुछ और दिए जाते हैं। ब्लैंक चेक पे साइन होता है, ब्लैंक चेक पे साइन होता है, पैसा कुछ और दिया जाता है। एग्जैक्टली। और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं और भी जगहों पे है, और ये बात हो रही है लगातार, उसमें सवाल पूछना चाहिए। मैं आपके सवाल को की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आपने ये सवाल पूछा। कोई एक सवाल और भी था, मैं आता हूं जी। नहीं एक मिनट रुके लो दयाशंकर जी। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली और देश के तमाम राज्य जो है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से आता हूँ। हाँ, लेकिन एक तरफ बिहार खड़ा, एक तरफ केरल खड़ा, एक तरफ उड़ीसा खड़ा। मैं बिहार से आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं काफी साल से रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री मजदूर काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सरकारें वादा तो कर रही है बड़ी बड़ी कि हमारी जो न्यूनतम मजदूरी का जो स्लैब है 3 उसको हम दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के मालिक कहीं ना कहीं लेबर इंस्पेक्टर मिल के उसको कम सैलरी देते हैं, और उसको ना तो अगर काम के दौरान
आज मेरे पास एक बंदा आया था जिसके 4 उंगली कट गई है बहादुरगढ़ के एक कंपनी में। मालिक उसको कोई तनख्वाह जो देता था कैश देता था, कोई उसको कंपनसेशन नहीं दे रहा है, वो बेचारा भाग रहा है कभी उस पार्टी के पास कभी उस पार्टी के पास। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ इस पर सख्त कानून बने और मालिक कंपनियों को आदेश दिया जाए कि अगर किसी को न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए और कंपनसेशन जो अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसको देने का काम किया जाए। दिल्ली में रहते हैं आप? जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? सुंदर चौधरी। सुंदर चौधरी बिहार के रहने वाले हैं। और आपने अपना नाम बताया? इशिता कपूर, जो कि दिल्ली में हैं, टीचर हैं। इन्होंने भी कहा कि दिल्ली के स्कूल में कहा कुछ जाता है, चेक पे साइन कुछ कराया जाता है, पैसे कुछ दिए जाते हैं टीचर्स को। एक तरफ ये है, एक तरफ मजदूरों की बात। ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं जो कभी भी डिबेट का हिस्सा नहीं बनते, हाशिए पे रहते हैं और इनको जरूर रेज किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डिबेट में कभी नहीं आते, कोई नहीं पूछता। जरूर इनका बात होना चाहिए और इन पे कोई पार्टी नहीं। मैं चाहूंगा नो दयाशंकर कोई इस पर बात नहीं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन जो भी है, जो भी वादे कर रहे हैं, उनको सोच समझ के वादे करने चाहिए, क्योंकि जनता मूर्ख, जोर से बोलो नहीं भगाऊंगा सबको, मूर्ख, हल्के बोलोगे सबको भगा दूंगा। जनता मूर्ख, इधर वाले नहीं बोल रहे, मूर्ख नहीं है। बहुत धीरे से बता रहा हूं मैं, मूर्ख नहीं। आप वादे कुछ भी कर लें, अगर टीचर से साइन कराया जाता है 5,000 12,000 का और दिया जाता है 6,000 रुपए, तो शर्म आनी चाहिए। और मजदूर देश की राजधानी में और मजदूर से कहा जाता है तुम्हें तनख्वाह ये मिलेगी और दिया नहीं जाता, तो सोचने की बात है, गौर करने की बात है। मैं आपसे, कहां से आप आई जी? अरे आगे आइए, अरे आगे आई। ओहो, कोई बात जी, आकृति जी। देखिए, मेरा पीएचडी जो है वो लेबर राइट्स के ऊपर है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे बोले। मैं क्विकली बताना चाहती हूँ, जो नए लेबर कोड आए हैं, जो श्रम कानून नए आए हैं, उसमें लोगों को हायर और फायर करना इतना आसान है। ठेका प्रथा इस सब चीजों की जड़ है, जिसको बहुत बड़े रूप से, ठेका प्रथा को बहुत बड़े रूप से यहाँ पर आप देखेंगे इस सरकार के अंदर बल दिया गया है। और 176 रुपए की न्यूनतम वेतन प्रपोज की गई थी, 176 रुपए की न्यूनतम वेतन। मैं सभी यहाँ से पूछना चाहती हूँ, कोई भी क्या 176 रुपए में अपना दिन अपना काट सकता है, जबकि 375 रुपए का न्यूनतम वेतन तय करा? देखिए प्रतीक जी, ये केवल और केवल एक पक्षीय बात कर रही हैं। ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक जी खड़े हैं ना, इनकी खुद की सरकार में, एक आरटीआई के जवाब से बता रहा हूँ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, वोकेशनल टीचर, गेस्ट टीचर के अलावा डीटीसी, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के अलावा अन्य विभागों के 3 लाख जो वर्कर हैं, उनको ये खुद न्यूटन वेतन नहीं देते हैं, तो ये दिल्ली में क्या लागू करेंगे? साथ ही साथ अरे आरटीआई है मेरे पास, ये रहा आरटीआई, अरे ये नहीं आरटीआई, ये नहीं आरटीआई, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग सीनियर सिटीजन की पेंशन आप बयान दीजिए, चुप रहिए, बैठ जाइए। यहाँ पे झूठ बोल के भड़काने की कोशिश करें। मैं इनके विकास का मॉडल बताता हूँ। किसी भी मायने में गुजरात सरकार ना तो इंडस्ट्री के मामले में, ना रोजगार के मामले में किसी भी तरीके से दिल्ली के, देश के टॉप 5 राज्यों में नहीं आती। टॉप 5 राज्यों में किसमें आती है? प्रसूति के समय पे महिलाओं की जो डेथ होती है उसमें टॉप 5 राज्यों में आती है। न्यूनेटल डेथ्स में टॉप 5 राज्यों में आती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो डेथ होती है ना, उसमें टॉप 5 राज्यों में आती है गुजरात सरकार। ये हालत है गुजरात की, गुजरात के हेल्थ की हालत है। मैं आपसे हाथ जोड़, प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि कश्मीर, आप तमिलनाडु का जवाब देंगे। अरे आपने ऐसे सवाल कहाँ पूछा? आप पूछिए। आपसे दिल्ली के बारे में सवाल, दिल्ली के आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए
मैंने खुद ने विधानसभा के अंदर उठाया था 2017 के अंदर, सेम सवाल उठाया था, क्योंकि मेरे बच्चों को जो लेडी ट्यूशन पढ़ाती थी उससे उसके स्कूल वाले चेक से पेमेंट करते थे और कैश वापस लिया करते थे। जब मैंने उन टीचर से कहा कि क्या आप आवाज उठाएंगे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर आगे बढ़ के, ये सरकारी में नहीं, ये तो प्राइवेट में है ना, ठीक है। जहां गेस्ट टीचर्स की बात कर रहे थे, गेस्ट टीचर्स की सबसे ज्यादा तनख्वाह की थी, 35,000 से ज्यादा तनख्वाह गेस्ट टीचर की आती है। न्यूनतम वेतन पूरे देश में सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर, और अभी फिर से रिवाइज किया था। प्लीज बैठ जाइए चुपचाप। सवाल इन्होंने कहा कि टीचर से मैंने कहा कि झंडा उठाओगे, टीचर ने कहा कि झंडा नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता, गौर करिएगा, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। दूसरी लाइन बताए, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। अरे भाई, तुम जो पीड़ित है उसी से कह रहे हो बगावत का झंडा उठा लो। अरे चुना तो मैंने आपको था और आपने कुछ ना किया, आपने कुछ ना किया। अरे साहब, जब आप हमारे दरवाजे पे आए थे तो कहा तुम एक मौका दे दो, बस एक मौका, उसके बाद तो तुम जवान नजर आओगे 20 साल वाले। लो, मैंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया। नो नो, और ये गलत है। नो 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 नो, आप हमें पार्टी बोलेगा। देखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, जो मेरी तबीयत सुन के आप यहाँ आ गए। मुझे लग रहा था तबीयत खराब है, लेकिन एक ही खुराक में फायदा हुआ है कुछ। जी प्लीज। जिस वक्त बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स पहले से ही उस तरीके से उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही ज्वाइन करते हैं। जहां पे प्राइवेट स्कूल्स इस तरीके, आप इनसे भी पूछिए, इसी टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने ज्वाइन किया होगा। प्राइवेट स्कूल ने, मैं चाहता हूं ये बंद हो, मैं चाहता हूं ये बंद हो। आप गुजरात में 4 किलोमीटर पे स्कूल खोले, इससे पहले दिल्ली में ये ठीक कर ले। दिल्ली में आप बताइए ना, प्राइवेट स्कूल में हम तो कहते हैं प्राइवेट स्कूल की, आप क्रांतिकारी पार्टी हैं, आप क्रांतिकारी पार्टी हैं, और अगर आप क्रांतिकारी पार्टी हैं तो क्रांति करके दिखाइए। जी बिल्कुल, ये बंद होगी, बिल्कुल। नाउ यू राइट। प्रतीक जी, झूठे वादे करना आम आदमी पार्टी से सीखे कोई। देखिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि जमुना को साफ कर देंगे, झाग भरे हुए हैं जमुना में। अब छठ की पूजा देखे, वो झाग के अंदर ही महिलाएं वहां पूजा पाठ करेंगी। अब आपने जो कहा है वो करिए। आपने जो कहा तो कर लिया आपने। मैं बता रहा हूँ, 10 लाख नौकरियों का जो हमने वायदा किया है वो 18 महीने के समय बाउंड के अंदर पूरी हो जाएंगी। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं हम लोग। और प्रतीक जी, इन्होंने जो वायदा किया, अरे 5 स्कूल नहीं खोल पाए, 5 ये लोग फ्लाईओवर नहीं खोल पाए, 5 हॉस्पिटल नहीं खोल पाए, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया है? इतना संवेदनशील मुद्दा है, और देखिए किस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह लोग लड़ रहे हैं। आज गरीबों के लिए ये महिला शिक्षिका हैं, इनके अधिकार की बात कर रही हैं।